चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। आप देखिए छोटू, आप लोग के सामने लेकर आया हूं क्या, तो सांख्यिकी का यह बहु पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 में हम आप लोग को बताए थे क्या, सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी से संबंधित जितने भी थ्योरी थे हम उसको बताए थे। और उसके बाद हम क्या बताए थे, केंद्रीय प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं। तो हम बताए थे 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। जिसमें हम शुरू किए थे क्या बहु, माध्य, क्योंकि 14.1 एक्सरसाइज में पढ़ना है क्या, माध्य सबसे पहले। तो हम माध्य का हम बताए थे बहु डिफिनेशन के साथ साथ हम फॉर्मूला बताए थे और टाइप 1 बताए थे। और टाइप 1 पर एक क्वेश्चन लिए थे और कहे थे क्या छोटू कि टाइप 1 अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो टाइप 1 में और क्वेश्चन होगा। तो देखिए आज हम टाइप 1 को क्वेश्चन लेते हैं 2-3 गो और टाइप 1 को समाप्त करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे छोटू। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे देखिए लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपका बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सकेगा। तो देखिए छोटू, देर नहीं करते हैं, आप आते हैं अपना पॉइंट पर। देखिए क्वेश्चन क्या है टाइप 1 में, देखिए क्या करा कि यदि, देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता चुके हैं, तो देखिए दूसरा क्या है, यदि 40, 15, 18, 22, 29, x, 32, y तथा 29 का समांतर माध्य 25 हो तो x प्लस y का मान निकालें। देखिए टाइप 1 में हम पहला क्वेश्चन में क्या बताए थे बहु कि सीधे डायरेक्ट दिया हुआ था। ये अभी देखिए 4 मान दिया हुआ और 4 मान का समांतर माध्य भी दिया हुआ। तो अब हमको पूछ रहा x प्लस y का वैल्यू। लेकिन पहला क्वेश्चन में हम आप लोग क्या बताए थे कि सिर्फ 4 मान दिया हुआ था, तब समांतर माध्य निकाले थे। और समांतर माध्य बराबर बताए थे क्या वो फॉर्मूला, कि कुल चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, सिर्फ इसमें देख रहे हैं क्या कि माध्य दिया हुआ है और 4 मान गायब है। देखिए 2 गो, एक x और एक y गायब है, ये दोनों का योग पूछ रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन है बहुत। जो आपको फॉर्मूला में बताए हैं ना, ये साधारण सारणी है, साधारण सारणी बताए थे, अवर्गीकृत बताए थे और एक वर्गीकृत बताए। तो तीनों पर हम क्वेश्चन लेंगे, अभी साधारण सारणी पर चल रहे हैं। देखिए साधारण है एकदम, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा छोटू। यहाँ से जो दिया हुआ है तो पहले लिख लेंगे बहुत, चूंकि 4 मान कौन कौन है बाबू, तो लिख देते हैं कौन कौन है वो। देखिए यहाँ से तो हम बताएं, जिसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में, या तो जैसे है वैसे भी लिख सकते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देते हैं बाबू 40, 15, 18, 22, 29, x, 32, y और एक और क्या बाबू 29, है ना। ये 4 मान हो गए। अब हमको दिया हुआ क्या वो देखिए, तो का समांतर मान कितना बाबू 25 है। यहाँ से लिख देंगे चूंकि माध्य इक्वल टू, माध्य बताए थे कि माध्य लिखिए या समांतर माध्य लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा माध्य कहेगा या समांतर माध्य कहेगा। तो देखिए माध्य बराबर कितना दिया बाबू 25। अब माध्य बराबर आप लोग के हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, कुल चरमानों का योग। तो बैठा देंगे बाबू जो फॉर्मूला बताए, कुल चरमानों का योग बटा क्या बताएं बाबू, कुल चरमानों की संख्या, कुल चरमानों की संख्या। और बराबर कितना दिया हुआ 25, ये दिया हुआ है हमारा। अब देखिए यहाँ से, तो देखिए तो बाबू कुल चरमानों का योग, 4 मान देखिए तो कौन कौन है बाबू, है ना इतना, ऐसा का योग। तो योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 40 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 प्लस x प्लस 32 प्लस y प्लस 29 और बटा कुल चरमानों की संख्या। 4 मान देखिए तो क्या है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से क्या करेंगे बाबू, भागा देंगे। और बराबर में क्या है बाबू 25, ये समझ में आ रहा 25 कहां से आया, माध्य बराबर। तो देखिए तो दिया हुआ है समांतर माध्य कितना है 25। पहले निकाले थे बाबू, पहला क्वेश्चन में ये निकालने के लिए था, लेकिन इसमें दिया हुआ लिख देंगे जो दिया हुआ। अब देखिए बाबू हमको चाहिएगा जी बाबू x प्लस y ना, तो ये देखिए तो भागा हम इसको उधर भेज देंगे, और ये सब बाकी देखिए जोड़ में इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए 40, 15, 18, 22, 29, 32 और 29, है ना। ये सब अंक को जोड़िए तो कितना आएगा, तो सबको जोड़िएगा बाबू तो कितना आएगा 185 आएगा। आप जोड़िएगा
प्लस बचेगा क्या वो x और एक y बचेगा, तो x प्लस y रहने देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 9 भागा में था, इधर चल जाएगा तो गुना में, तो क्या करेंगे 25 गुने 9 कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ से चाहिए क्या वो x प्लस वाई, तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल। अब ये देखिए गुना में है बहुत, इसको गुना कर दीजिए, 9 पे कितना हो जाएगा 45 और 9 दूनी 18, 18 हाथ में 4 कितना हो जाएगा 22। और ये देखिए 185 प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। आप देखिए तो बाबू यहाँ से हमको चाहिए था x प्लस वाई और x प्लस वाई आ रहा, और आने x प्लस वाई बराबर नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसीलिए x प्लस वाई। अब घटा दीजिए बाबू, तो घटा दीजिए तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 22 में से 18 जाएगा बाबू 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। देखिए तो एकदम आसान था कि नहीं। तो हम बताए थे टाइप 1 में क्या रहेगा, सीधे क्या रहेगा परिभाषा पर आधारित रहेगा प्रश्न। परिभाषा क्या कह रहा था समांतर माध्य का, कि सभी चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या, जिसको बताएं थे औसत, औसत निकालना था। तो औसत कैसे निकलता है, जितना भी दिया रहेगा सबका योग बटा उसकी संख्या। तो देखिए तो जो चरमान दिया हुआ था उसका योग किए, उसकी बटा भागा दिए संख्या से, और जो दिया हुआ था माध्य लिखते हैं, फॉर्मूला बैठाएं, इसको सोल्व किए, आपका जो पूछ रहा था वो आ गया ना। आप देखिए बाबू यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से जैसे हम आप लोग को बताएं क्या कि एक चार मान दिया रहेगा तो माध्य निकालना रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि चार मान दिया रहेगा, इसमें कोई चार मान गायब रहेगा, कभी एक गायब रहेगा, कभी दो गायब रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 2 था, नहीं था पता, उसी प्रकार कभी एक जगह x रहेगा या कभी एक जगह ब्लैंकेट रहेगा, खाली स्थान रहेगा, पूछेगा उसका वैल्यू क्या होगा, और समांतर माध्य दिया हुआ रहेगा। तो बस क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे, जो समांतर माध्य रहेगा उसको बराबर में लिखेंगे, और जो चरमान रहेगा उसको योग करेंगे और उसकी संख्या से भागा देंगे, जो आपको पूछेगा वो आ जाएगा। समझे बात को। अब देखिए बाबू यहाँ से क्या रहेगा, क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ देगा कि ये 4 मान दिया हुआ है, अब कहेगा और इसका माध्य दिया हुआ रहेगा। जैसे क्या रहेगा कि 1 से 4 तक संख्या रहेगा, 1 2 3 4 है ना। कहेगा इसका माध्य बाबू कितना है, तो देखिए तो इसका माध्य पहले निकालिए तो कितना आएगा, 1 + 2 3 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 बटा कितना हो जाएगा, टोटल संख्या क्या है 4, तो भागा दिए तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बाबू 2.5 आ जाएगा। ये माध्य आया। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ने कि 1 2 3 4 का माध्य कितना है बाबू 2.5 है, कितना है 2.5 है। तो पूछेगा ने कि यदि प्रत्येक चार मान में, या कहेगा प्रत्येक परीक्षण में, परीक्षण कहे परिमाण कहे परिणाम कहे या चार मान कहे, तो क्या कहेगा प्रत्येक चार मान में एक जोड़ दिया जाता है, या कभी कहेगा 2 जोड़ दिया जाता है, तब उसका माध्य क्या होगा। या कभी कहेगा 1 घटा दिया जाता है, 2 घटा दिया जाता है, या कभी कहेगा कि 2 से भागा दिया जाता है, या 2 से गुना किया जाता है। तो देखिए वो उसका माध्य कहेगा, नया माध्य क्या होगा, अभी माध्य इसका कितना है 2.5 है। कैसे, तो निकाले ने सभी चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या, तो सबका योग कितना आया 10 आया, और टोटल का योग था 4 था, 4 से भागा दिए कितना आया 2.5। तो ये दिया हुआ रहेगा, हम ये निकाल कर बता रहे हैं, ये दिया हुआ रहेगा कि इतना का माध्य कितना है 2.5 है। तो कहेगा प्रत्येक में क्या किया जाता, एक जोड़ दिया जाता, तो एक जोड़िए तो वो क्या हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, एक हो यहाँ क्या हो जाएगा 2 है 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है 5 हो जाएगा। अब इसका आप नया माध्य निकालिए तो वो क्या आएगा, देखिए तो नया माध्य क्या होगा, सभी का योग बटा भागा देंगे संख्या से, तो जोड़ किए 2 3 5 5 4 9, और 9 5 कितना हो जाएगा बाबू 14 होगा, और 14 टोटल करेगा बाबू 1 2 3 4, तो 4 से क्या करेंगे भागा। देखिए तो यहाँ से 7 दूनी 14 2 दूनी 4, अब देखिए 2 बटा 7 तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से 7 बटा 2 तो क्या हो जाएगा 3.5। तो यहाँ से देखिए तो नया माध्य क्या आया 3.5 आया, तो 3.5 आया, पहले कितना था बाबू 2.5, कितना ज्यादा आया। तो देखिए तो एक ज्यादा है, यहाँ 2.5 था, यहाँ 3.5 हो गया, एक बढ़ गया। अब एक कैसे बढ़ा बाबू, क्योंकि एक सब में जोड़ दिए थे, एक सब में क्या किए थे जोड़ दिए थे, इसीलिए इसका नया माध्य एक क्या हो गया बढ़ गया। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा बाबू, कि अगर किसी परीक्षण का माध्य इतना है और प्रत्येक परीक्षण में एक जोड़ दिया जाता है तो उसका माध्य क्या होगा, तो एक जोड़ देना, जो रहेगा उसमें एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये बनाने की फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हम जोड़ के भागा दिए ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखते 2.5 + 1 और कितना हो जाता
3.5। अगर सब में 2 जोड़ते हैं बहुत तो क्या करते हैं, हाँ 1 की जगह 2 जोड़ते हैं तो आंसर कितना हो जाता है 4.5। उसी प्रकार जैसे जोड़े ना बाबू, उसी प्रकार अगर घटाइएगा तो पर भी क्या होगा, उसका मान जितना से घटाइएगा प्रत्येक परीक्षण उतना से घट जाएगा। उसी प्रकार गुना कीजिएगा भागा कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कि एक डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ रहा है या ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि किसी भी परीक्षण का मान अगर दिया हुआ है और प्रत्येक परीक्षण में कोई फिक्स संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए या भागा किया जाए तो उसका नया माध्य क्या हो जाता है बाबू, वही संख्या से क्या हो जाता है, जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा, भागा करेंगे तो भागा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए हम इसी को आप क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कुछ नोट्स पॉइंट में लिखा देते हैं कि क्या करेंगे, किसी संख्या का माध्य दिया हुआ रहेगा और प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर उतना से जोड़ देंगे माध्य में, घटाया जाएगा तो माध्य में घटा देंगे, गुना करेंगे तो गुना कर देंगे, भागा करेंगे तो भागा कर देंगे। बात समझ में आई। तो देखिए तो वो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया कैसे पूछेगा जे। इस पर एक क्वेश्चन भी लेंगे हम आपके सामने, जैसे अभी समझाए ना इस पर एक क्वेश्चन भी लेते हैं। तो पहले आप कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं और जो नोट्स पॉइंट लिखा है बता रहे हैं उसको हम लिखा देते हैं। तो हो गया वो स्क्रीनशॉट, मिटा दें छोटू। अब देखिए छोटू, जो अभी हम आप लोग के पीछे समझाए थे ऑब्जेक्टिव, उसी पर एक हम नोट्स पॉइंट लिखे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि n संख्याओं मतलब देखिए लिखे x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मान लिया है कि n संख्या, तो कितना n संख्या, तो x1 है x2 है x3 डॉट डॉट कहां तक है, xn तक है, का माध्य कितना हो, 100 बार। बताए थे माध्य को 100 बार से डिनोट करते हैं, तो लिखे हैं कि माध्य क्या है 100 बार। तो पहला देखिए क्या करा कि संख्याएं x1 प्लस a x2 प्लस a x3 प्लस a डॉट 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 xn प्लस a का माध्य x बार प्लस a हो जाएगा। देखिए क्या बताए थे कि अगर बहु कोई संख्या का माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x बार, और प्रत्येक संख्या में कोई कांस्टेंट चीज से जोड़ दे, तो देखिए तो सब में जोड़ दिए हैं, x1 में ये जोड़े हैं, x2 में ये जोड़े हैं, x3 में ये जोड़े हैं, उसी प्रकार डॉट 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 सब में जोड़े हैं, तो xn में भी ये जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से कह रहा है नया माध्य इसका क्या हो जाएगा, तो नया माध्य क्या हो जाएगा बाबू, तो जो माध्य दिया हुआ रहेगा और जितना जोड़ेंगे दोनों का योग हो जाएगा। तो पहले से माध्य क्या दिया हुआ था, x बार दिया हुआ था और जोड़े हैं कितना a, तो हो जाएगा x बार प्लस a। ये बात समझ में आया आपको। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में एग्जांपल लेके समझे थे कि 1 से 4 तक का माध्य दिया हुआ था 2.5 और प्रत्येक में एक जोड़ रहे थे, तो देख रहे थे 3.5 आ रहा था, तो एक जोड़ रहे थे, देख रहे थे एक बढ़ जा रहा था एग्जाम्पल भी लेके बताया आप लोग के। उसी प्रकार देखिए अगर घटाएंगे बाबू, तो घटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, नया माध्य x बार माइनस a हो जाएगा, मतलब जितना घटाएंगे उतना घट जाएगा। समझे बात को। तो ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा आपका, दिया हुआ रहेगा 10 संख्या का माध्य इतना है और प्रत्येक संख्या में 2 से जोड़ा जाता है, तो नया माध्य कितना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 10 संख्याओं का माध्य 20 है, तो कहेगा प्रत्येक संख्या में 2 से जोड़ने पर नया माध्य क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार अगर गुना करेंगे तो नया माध्य जितना से गुना करेंगे उतना गुना कर देंगे, अगर भागा देंगे तो भागा कर देंगे। ये बात समझ में आया आपको। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, वही ऑब्जेक्टिव के लिए समझ रहे हैं, 1 नंबर में पूछ सकता है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, एक पीछे समझाए थे एडिशन वाला पर, अब देखिए क्वेश्चन लिए क्या है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, 10 संख्या का माध्य कितना बाबू 30 है, तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर नया माध्य क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 10 संख्या का माध्य कितना बाबू 30 है और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर, तो देखिए तो हम बताएं कि अगर संख्या का माध्य दिया हुआ रहेगा और गुना कर देंगे, वो देखिए ये a से सब में गुना कर दिए हैं, तो नया माध्य क्या हो जाएगा x बार, a इंटू x बार हो जाएगा। तो देखिए तो नया माध्य यहाँ से क्या मिलेगा आपका, देखिए तो पुराना माध्य कितना था बाबू 30 था और कितना से गुना किए 2 से, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 गुने 2 बराबर 60। ये बात आपको समझ में आया, नया माध्य कैसे निकला जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए बताएं। अब इसको बनाने कहेगा तो नहीं बना लीजिएगा, यहाँ से मान लेंगे, ये आपको डायरेक्ट समझ में आया 60 कैसे हो जाए, जितना से गुना उतना गुना कर देंगे। अब इसको बनाने कहेगा बहुत, तो देखिए तो बनाते हैं इसको। देखिए क्या करा, 10 संख्या का माध्य, तो मान लीजिए 10 संख्या कौन कौन है, तो माना कि 10 संख्या x1 x2 x3 डॉट 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 x10,
10 को होगा तो x1 से लेकर x10 मान लेंगे। और इसका माध्य दिया हुआ भाव, माध्य कैसे निकालता, तो सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य निकालिए तो भाव इसका माध्य अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x10 और बटा 10। 10 क्यों होगा, क्योंकि 10 संख्या है तो 10 से भागा देंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ना, सभी का योग बटा कुल संख्या, और बराबर कितना दिया भाव 30। आप देखिए तो यहाँ से x1 प्लस x10 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10 उधर जाएगा गुना में, तो 30 दहा को 300। ये किसका योग आया बाबू, 10 संख्या का योग। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता हो, कहेगा 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए तो 10 संख्या का माध्य बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, सभी का योग बटा कुल संख्या, और बराबर कितना दिया हुआ है 30। तो 30 अब योग पूछ रहा था तो योग यही नहीं हुआ, x1 प्लस x10 हुआ ना, x1 से तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10, और ये देखिए तो भागा में इधर जाएगा तो गुना, तो योग यही नहीं हुआ तो योग निकल गया। आपको सब्जेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन नहीं करा। क्वेश्चन क्या करा, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाता। तो पहले देखिए तो संख्या क्या था, x1 x2 डॉट 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 x10 था। अब नया संख्या क्या हो जाएगा, 2 से गुना, तो नया संख्या देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू, नया संख्या, ये माना हुआ संख्या है बाबू, ये क्या है, माना हुआ संख्या। और हम नया संख्या है, नया संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 2x1 हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, 2x3 डॉट 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 2x10 हो जाएगा। कह रहा था ना कि सभी में 2 से गुना, तो सब में 2 से क्या हो जाएगा, गुना। अब क्या करा, इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो इसका माध्य निकालिए तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, सभी का योग बटा संख्या, तो सबको जोड़ देंगे नया माध्य बराबर, तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस डॉट 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 प्लस 2x10, और बटा कितना होगा बाबू 10 होगा कि नहीं, क्योंकि 10 से गुना है, 2 से गुना हुआ भले लेकिन संख्या नहीं ना बदला है, संख्या कई गो है 10 गो। और पढ़े क्या है फॉर्मूला कि सभी का योग बटा कुल संख्या, तो सब का योग कर देंगे। आप देखिए तो ये नया माध्य निकला बाबू, ये क्या है, नया माध्य। आप देखिए यहाँ से सब में देखिए तो 2 कॉमन लिया रहा बाबू, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा बाबू x10, और बटा में कितना होगा बाबू 10 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10 का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना 300। देखिए तो x1 से लेकर के x10 तक का वैल्यू कितना है 300, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 गुने 300 और बटा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बाबू। अब देखिए तो 30 गुनी की 60, ये आपका नया माध्य निकला। अब इतना बनाए जाए ऑब्जेक्टिव पूछेगा था, 50 को ऑब्जेक्टिव पूछता है ना मैथ में, तो कहेगा कि 10 संख्या का माध्य इतना है और प्रत्येक में 2 से गुना करने पर नया माध्य क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 2 से गुना किए हैं तो 2 से गुना कर देंगे, 30 गुनी 60। और बनाने के लिए पूछेगा 2 नंबर में तो ऐसे बना लेंगे, पहले मान लेंगे संख्या 10 है तो 10 को, 15 रहेगा तो 15 को मानेंगे, फिर सबका योग निकाल लेंगे बाबू। उसके बाद जितना से जोड़ने का है, गुना करने का है, घटाने का है, भागा देने का है, तो जो कहने का है वो कर देंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ गुना पूछा था गुना किए, जोड़ कहते तो जोड़ करते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए तो एकदम आसान है कि नहीं। तो देखिए इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बाबू, समझ रहा है। तो देखिए टाइप 1 पर एक क्वेश्चन और लेते हैं बाबू, 3 गो अभी क्वेश्चन लिए हैं, पीछे 2 गो लिए थे, अब यहाँ तीसरा लिए हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, कर लीजिए बाबू स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटाते हैं। देखिए देखिए बाबू अब टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन लिए। देखिए चौथा क्या है, 11 परिणामों का माध्य 30 है यदि प्रथम 6 परिणाम का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणाम का माध्य 32 है, तो छठी परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या करा, ये नहीं कि बहुत टफ है, देखिए एकदम सिंपल है। क्या करा, 11 परिणाम, तो पहले मान लीजिए बाबू 11 परिणाम कौन कौन होगा, x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक होगा बाबू, x11 तक होगा कि नहीं। और इसका माध्य दिया हुआ बाबू, इसका माध्य कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। अब आगे देखिए क्या करा, यदि प्रथम 6 परिणाम, प्रथम 6 तो प्रथम 6 कौन कौन होगा,
x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, x6 तक जाएगा। 6 गो यही ना होगा, ये 6 गो का माध्य दिया हुआ है कितना बाबू, कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ। कितना है, 28। आगे क्या करा, अंतिम 6, अंतिम से 6 तो 11 से आएंगे, 11 10 9 8 7 6 आएगा कि नहीं, तो 6 तक 6 हो जाएगा। अब इसका माध्य दिया हुआ है कितना बाबू, 32 दिया हुआ। और ओवरऑल दोनों 11 का माध्य कितना दिया हुआ बाबू, ओवरऑल 30 दिया हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्या कर रहा था, 11 परिणाम था, इसका माध्य टोटल कितना दिया हुआ, 30, जिसमें से 11 में से करा प्रथम 6 का माध्य कितना दिया हुआ, 28, और अंतिम 6 का, अंतिम 6 देखेंगे तो अंतिम 6 का माध्य कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा बाबू, छठी परिणाम का मान भी निकाले। तो देखिए, तो छठा का मान निकालना, किसका मतलब x6 का वैल्यू निकालना। आप यहां से देखिए तो बाबू आप क्या दिमाग लगा रहे हैं कि 11 परिणाम का मान दिया हुआ और जिसमें प्रथम 6 का दिया हुआ और अंतिम 6 का मान दिया हुआ है ना। तो यहाँ से देखिए तो छठा निकालना है, तो छठा कैसे निकलेगा बाबू, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तो शुरू वाला 6 और लास्ट वाला 6 दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। अब 12 का योग निकाल लेंगे ना, योग निकालने आता है ना, माध्य दिया हुआ रहेगा तो योग निकालने के अभी पीछे समझाए थे ट्यूशन में, समझाए थे कि परिणाम का माध्य दिया हुआ तो योग कैसे निकालेंगे, तो कुल योग बटा होता है संख्या बराबर माध्य, तो कुल योग बराबर नहीं निकाल लेंगे, माध्य गुने जितना संख्या रहेगा। कहीं पीछे क्वेश्चन बताए थे, देखिएगा ध्यान से, इसको भी समझाएंगे। देखिए तो 12 गो का माध्य निकल जाएगा और 11 गो के दिया हुआ, देखिए 6 गो था और 6 गो दोनों जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और 12 का योग निकाल लेंगे और ये 11 गो का माध्य दिया हुआ, यहाँ से 11 का योग निकालेंगे। अब 12 गो योग में से 11 गो योग घटा देंगे तो एक का मान निकल जाएगा और एक का जो मान निकलेगा 12 में से 11 घटाएंगे तो किसका निकलेगा, x6 का। क्यों, क्योंकि x6 दो बार जुट गया है, कितना बार, 2 बार। देखिए तो प्रथम 6 में भी आता था x6 और अंतिम 6 में भी आ रहा है x6, तो 2 बार नहीं जुट रहा है, यही कारण है कि 12 को हो जा रहा और 11 को का मान दिया हुआ। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से 12 में से 11 को के घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आया। अब इसी को हम यहाँ डायरेक्ट निकाल देंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो पहले जो दिया हुआ बाबू उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ, तो लिखेंगे चूंकि 11 परिणामों का माध्य कितना दिया हुआ बाबू, 30 दिया हुआ, इसलिए हम निकालेंगे 11 परिणामों का योग, और योग क्या हो जाएगा बाबू, तो अभी हम बताएं क्या हो जाएगा योग। देखिए तो इसको रफ किए जो पहले मिटाते हैं, देखिए अभी पीछे समझाए थे 11 परिणाम का माध्य दिया हुआ था, योग पूछ रहा बाबू, तो योग क्या हो जाएगा 30 गुने 11। ये कैसे होगा बाबू, तो देखिए ना 11 परिणाम का माध्य कैसे निकलेगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x11 होगा और बटा में कितना होगा 11, क्या ना होगा, ठीक है। 11 परिणाम तो क्या हुआ, परिणामों का योग बटा कुल परिणाम की संख्या, तो कुल परिणाम कितना 11 को और बराबर कितना दिया होगा 30। अब हमको निकालना क्या, 11 परिणामों का योग, तो योग निकालेंगे तो ये 11 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो वही ना हो गया 11 परिणामों का योग क्या हो जाएगा 30 गुने 11। ये बात समझ में आया आप लोग का, पीछे भी समझाए थे, अब समझा गया कि नहीं। आप देखिए और आगे क्या दिया हुआ, प्रथम 6 परिणाम, यहां से लिखेंगे और क्या लिखा हुआ बाबू, प्रथम 6 परिणाम ना, तो प्रथम 6 परिणाम का माध्य कितना दिया हुआ बाबू, 28 दिया हुआ। तो यहां से देखिए तो प्रथम 6 परिणाम का योग नहीं निकाल लेंगे, फिर वही बात जैसे 11 का माध्य दिया होता तो योग निकाले, उसी प्रकार इसका माध्य दिया हुआ तो इसका योग निकालेंगे, तो यहाँ निकाल देंगे। इसलिए प्रथम 6 परिणाम का योग, और योग बराबर क्या हो जाएगा बाबू 28 गुने 6 होगा कि नहीं होगा। इसको आप गुना करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। इसको गुना करके लिख दीजिए बाबू तो कितना हो जाएगा
8 छक्का 48, हाथ में 4 हो जाएगा, 6 दूनी की 12, 4 16 हो जाएगा, होगा ना। आगे देखिए, और आगे देखिए तो वो क्या लिखा, अंतिम 6 परिणाम। तो लिखेंगे पुनः, पुनः प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणाम का माध्य कितना दिया हुआ है छोटू, 32। इसलिए अंतिम 6 परिणाम, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अंतिम 6 परिणाम का योग बराबर कितना हो जाएगा, 32 गुने 6 होगा ना। योग निकालने के लिए समझ आ रहा है ना। और इसको गुना कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा, 6 दूनी की 12, अच्छा 18 वे 19 होगा ना। आप देखिए वो यहाँ से प्रथम 6 निकल गया और अंतिम 6 निकल गया। आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और ये 11 को घटा देंगे। तो देखिए तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 को, और 12 को के योग में 11 को का योग घटा देंगे, 12 को का योग में से 11 योग को घटा देंगे तो कैमा निकलेगा, छठा निकलेगा। क्यों, क्योंकि छठा 2 बार जुट रहा, इसमें भी जुट रहा और इसमें भी जुट रहा, इसलिए छठा परिणाम निकल जाएगा। यहाँ से लिख देंगे, इसलिए छठी परिणाम बराबर, छठी परिणाम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये दोनों का योग माइनस ये। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 168 प्लस 192 माइनस 330। ये बात आपको समझ में आया, यही समझना है। कैसे आया बाबू, तो हम बताए थे कि x1 से लेकर के कहाँ तक गया हुआ, x11 तक, और 11 को का माध्य दिया हुआ तो 11 को का योग निकाले। अब प्रथम 6 का योग और अंतिम 6 के योग, तो देखिए तो छठा था जो 2 बार यूज हो रहा था ना, तो छठा 2 बार हो रहा था। एक बार क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के 11, 6 इधर है 6 इधर, तो दोनों 12 हो जाएगा, और 12 को से योग के 11 को के योग घटा देंगे तो एक का योग निकल जाएगा, 12 में से 11 जाएगा। तो ये वो किसका निकलेगा, जो 2 बार जुटा है, तो 2 बार कौन जुटा था, 1 6, समझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, इसका हल कर दीजिए, जो आप पाएगा आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए तो इसको कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0, 6 9 9 6 15, 15 में कितना हो जाएगा बाबू, 16, और 1 और 1 2 1 3 माइनस 330, घटाइए तो बाबू कितना आ जाएगा, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। इस पर देखिए क्वेश्चन बहुत सा होगा टाइप 1 में, आप देखिएगा एक्सरसाइज 14.1 में। ये बात समझ में आया। देखिए सिंपल है, कुछ भी कहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले कि जितना परिणाम कहेगा उसका माध्य दिया हुआ रहेगा तो उसका पहले योग निकाल लेंगे। फिर रहेगा प्रथम और अंतिम, तो क्या करेंगे, प्रथम का योग निकालेंगे और अंतिम का योग निकालेंगे। फिर जितना कहेगा उसी का वैल्यू पूछेगा, जैसे हाँ कह रहा था ना अंतिम 6, तो अंतिम 6 है तो छठा ही पूछेगा। अगर अंतिम 18 कहेगा तो 18वां परिणाम पूछेगा। अगर अंतिम 9 करा तो 9वीं का मान पूछेगा, समझ रहे हैं। जिसका कहेगा उसी का मान पूछेगा, तो उसका मान बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम और अंतिम का योग कर देना और टोटल जो दिया हुआ था उसको घटा देना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए वो अब एक्सरसाइज 14.1 का सिर्फ टाइप 1 समाप्त हुआ। टाइप 1 में हम आपको 4 क्वेश्चन लेकर बताए ना, और इस पर जितना भी फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला आप याद है। फॉर्मूला क्या बताएं, अभी तक जितना फॉर्मूला यूज आया सिर्फ सभी चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बताए थे छोटू, कि कोई भी संख्या का माध्य दिया हुआ रहेगा तो कहेगा प्रत्येक संख्या में कभी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुना किया जाएगा या भागा किया जाएगा, तो नया माध्य क्या होगा। तो बताएं कि जितना जोड़ा जाएगा वही उसमें जोड़ देना, घटाया जाएगा तो घटा देना, गुना किया जाएगा तो गुना कर देना, भागा कहेगा तो भागा कर देना। समझ में आई बात। तो देखिए तो दम आसान था कि नहीं माध्य। अब माध्य का अगला विधि लेकर आएंगे, जो बताए थे क्या, प्रत्यक्ष विधि बताए थे ना, कि माध्य निकालने में प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और पग विचलन विधि। तो हम आपको लेकर चलेंगे अब अगला वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि पर क्वेश्चन बताएंगे, फिर विचलन पर और पग विचलन। इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, माध्य समाप्त हो जाएगा। थैंक यू बाबू, बेस्ट ऑफ